हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख 26 अप्रैल 2024, दिन शुक्रवार, हिंदी तिथि द्वितीया और तृतीया। आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, एक तो आज के दिन को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस यानी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे के रूप में मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़े खबरों में। देखिए, दूसरे चरण के मतदान से पहले राहुल गांधी ने जनता से अपील की और कहा कि लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए वोट करें। वैसे आपको पता होगा, आज लोकसभा चुनाव का दूसरा चरण है। 13 राज्यों की 88 सीटों पर आज शुक्रवार को मतदान होगा और इस मतदान से पहले चुनाव आयोग के निर्वाचन अधिकारी भी बोले कि अपने बूथ पर पहचान पत्र लेकर जाएं मतदाता। अगर आपके पास वोटर आईडी कार्ड नहीं भी है तो टेंशन ना लें, आप आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस समेत 12 अन्य वैकल्पिक डॉक्यूमेंट के जरिए वोट डाल पाएंगे। तो टोटल 13 तरह के डॉक्यूमेंट्स में से कोई भी दस्तावेज दिखाकर आप मतदान कर सकेंगे। ये लिस्ट भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, चुनाव आयोग की तरफ से आम लोगों के लिए जारी की गई। और आज 26 अप्रैल से मतदान की वजह से 3 दिन तक देश के कई राज्यों में लगातार बैंक बंद रहेंगे, क्योंकि एक तो आज चुनाव है, इस वजह से कल चौथा शनिवार हो गया और परसों संडे हो गया, है ना। तो इस वजह से देश के कई राज्यों में 3 दिन लगातार बैंकों में कोई कामकाज नहीं होगा। ये डिटेल भी आप देख सकते हैं कि कहां-कहां बैंकों में छुट्टियां रहने वाली हैं। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, जज बोले कि पत्नी की संपत्ति में पति का कोई हक नहीं। एक केस की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्त्री धन पर पति का कंट्रोल नहीं होता है। ये महिला की पूर्ण संपत्ति है, उसे अपनी मर्जी से खर्च करने का पूरा हक है। यानी कि पति पत्नी दोनों में से जो पत्नी की कमाई होती है ना, अगर वो कहीं जॉब जा रही, कहीं नौकरी कर रही है या पत्नी खुद अपना कोई बिजनेस कर रही है, तो उस पत्नी द्वारा कमाई हुई संपत्ति पर पति अपना अधिकार नहीं जमा सकता है। कोर्ट ने साफ तरह से ये कह दिया कि उसे अपनी मर्जी से खर्च करने का पूरा अधिकार है। इसके अलावा भी अगर पत्नी को माता पिता से, ससुराल वालों से, रिश्तेदारों से कोई गिफ्ट मिला, उपहार मिला, धन दौलत, जमीन मिली, ज्वेलरी मिली, तो उन सभी पर भी सिर्फ पत्नी का ही अधिकार होगा। बीवी के स्त्री धन पर पति का कोई हक नहीं है। और इस केस की सुनवाई करते हुए सोने के बदले 25 लाख रुपए लौटाने का निर्देश भी दिया सुप्रीम कोर्ट ने। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। भारत की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करेंगे कुछ कारक, ताजा रिपोर्ट में ये बातें सामने आई है। इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई को लेकर भी एक अच्छी खबर देखिए कि भारत जैसे जैसे विकसित होगा, खाने पीने से जुड़ी चीजों की महंगाई कम होती जाएगी। एमपीसी के सदस्य का यह कहना है। वित्त मंत्रालय की तरफ से भी ताजा रिपोर्ट जारी की गई, जिसमें कहा गया कि भारत सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है और सरकार को उम्मीद है बेहतर मानसून से खाद्य वस्तुओं की महंगाई भी कम होगी। दरअसल वित्त मंत्रालय की तरफ से मासिक रिपोर्ट जारी की गई और इस रिपोर्ट के मुताबिक इस मानसून सीजन में सामान्य से अधिक बारिश होगी, तो फसलों का उत्पादन ज्यादा होगा। इससे आने वाले कुछ महीनों में खाने पीने की चीजों की कीमतों में नरमी आएगी, तो महंगाई मतलब कम होगी। चलिए अगली खबर देखिए। दिल्ली में 26 अप्रैल को आज होने वाला मेयर का चुनाव टल चुका है। पीठासीन अधिकारी पर फंसा पेच, आम आदमी पार्टी गुस्से में है। यानी आज दिल्ली में मेयर, डिप्टी मेयर का चुनाव नहीं होगा। प्रिजाइडिंग ऑफिसर तय नहीं हो पाया, यही वजह है कि आज चुनाव को पोस्टपोन किया गया। आम आदमी पार्टी ने कहा कि भाजपा ने एलजी से कहकर चुनाव रद्द करवाया। और देखिए बड़ी खबर, क्या 4 जून को ईवीएम के वोटों से होगा वीवीपैट पर्चियों का मिलान। लोकसभा चुनाव के दूसरे फेज की वोटिंग के बीच आज सुप्रीम कोर्ट का भी एक बड़ा फैसला आने वाला है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम के वोटों से वीवीपैट पर्चियों के मिलान का फैसला सुरक्षित रखा है, जो आज सुनाया जाएगा। देखते हैं इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या फैसला आता है। जो भी अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा। बहरहाल देखिए दोस्तों, अगली बड़ी चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है कि कोविड काल के बाद, यानी जो कोरोना महामारी आई ना, उसके बाद दुनिया में मलेरिया काफी ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि लोगों की इम्यूनिटी कमजोर हो गई। मलेरिया के 95% केस अफ्रीकी देशों में है और इसके पीछे एक बड़ा कारण क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन भी बताया जा रहा है। कल आपको पता होगा वर्ल्ड मलेरिया डे था, इस मौके पर ये रिपोर्ट सामने आई। भारत के भी 7 ऐसे राज्य हैं जहां 84% मलेरिया के केस हैं। हालांकि राहत की बात यह कि भारत में मलेरिया से होने वाली मौतों में गिरावट आई है। ये वो पूरी लिस्ट भी आप देख सकते हैं कि भारत के 7 राज्य कौन कौन से जहां ज्यादा मलेरिया के केस देखे जाते हैं, क्योंकि यहाँ मच्छर ज्यादा है। और इस वर्ल्ड मलेरिया डे के मौके पर सरकार ने एक नया अभियान भी शुरू किया है। भारत में मलेरिया उन्मूलन परियोजना का अंतिम चरण शुरू हो चुका है। भारत के 28 राज्यों को मलेरिया बीमारी मुक्त बनाने का लक्ष्य तय किया है सरकार ने इस अभियान के तहत। और दोस्तों, मलेरिया के अलावा डेंगू पर भी एक रिपोर्ट सामने आ रही। देखिए, डेंगू संक्रमित गर्भवती माताएं बहनें जो होती है ना, उनके द्वारा जन्म लेने वाला शिशु भी कमजोर होता है। ये जोखिम बढ़ जाता है और इस वजह से नवजात के अस्पताल में भर्ती रहने की आशंका भी बढ़ जाती है। इसलिए गर्भकाल के दौरान माताएं बहनें विशेष तौर से ध्यान रखें, मच्छरों का बचाव करें। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। ऑनियन एक्सपोर्ट को लेकर सरकार ने सफेद प्याज के निर्यात प्रतिबंध में ढील दी। 3 बंदरगाहों से तय मात्रा में प्याज का एक्सपोर्ट यानी कि निर्यात हो पाएगा। और देखिए टेक्नोलॉजी से बड़ी खबर, अगले साल ऑप्टिमस रोबोट बेचना शुरू कर सकता है टेस्ला। वेयर हाउसिंग, रिटेल और मैन्युफैक्चरिंग जैसे इंडस्ट्रीज में ये काम कर सकेगा। इस रोबोट के हाल ही में कुछ ट्रायल्स भी जारी किए थे एलन मस्क की टेस्ला कंपनी के द्वारा, तो अगले साल तक ये मार्केट में अवेलेबल होगा। और रोबोटिक साइंस से जुड़ी एक और खबर देखिए। अमेरिकी कंपनी ने बनाया आग उगलने वाला डॉग रोबोट, स्मार्टफोन से कंट्रोल हो सकता है, कीमत इसकी 8 लाख रुपए। चलिए अगली बड़ी अच्छी खबर देखिए दोस्तों। जियो सिनेमा का मंथली प्रीमियम प्लान अब 29 रुपए में मिल सकेगा। फैमिली प्लान 89 रुपीज में मिलेगा, जिसमें
इसमें 4 मेंबर ऐड हो सकेंगे। आप अपने दोस्त या परिवार के सदस्यों को पासवर्ड शेयर कर सकेंगे जियो सिनेमा का। और इसके अलावा इसमें 4K क्वालिटी में एड फ्री कंटेंट देखने की सुविधा मिलेगी। ये अब तक का OTT प्लेटफॉर्म का सबसे सस्ता सब्सक्रिप्शन प्लान लॉन्च किया रिलायंस जियो की तरफ से। हालांकि जियो सिनेमा पर आने वाले क्रिकेट, IPL वगैरह स्पोर्ट्स कंटेंट पर फिर भी एड्स होंगे। और ये जियो सिनेमा का सब्सक्रिप्शन प्लान है, तो एयरटेल, जियो, VI, BSNL सारे कंपनी के यूजर्स इन ऑफर का फायदा ले सकते हैं। ओके, और देखिए अगला बड़ा अपडेट। अरुणाचल प्रदेश में लैंडस्लाइड की घटना देखी गई। नेशनल हाईवे 313 का एक बड़ा हिस्सा ढह गया। चीन सीमा से सटी दिवांग वैली का संपर्क देश से टूटा। और देखिए बड़ी खबर, भारत ने मानवाधिकारों के हनन वाली अमेरिका की रिपोर्ट को नकारा, कहा कि यह उनकी खराब समझ है। रिपोर्ट में अतीक अहमद और CAA का जिक्र किया था अमेरिका ने, लेकिन भारत ने भी मुंहतोड़ जवाब दिया। चलिए अगली शानदार खबर देखिए दोस्तों। चुनाव आयोग की अनोखी पहल। हरियाणा में पहली बार वोटरों को शादी जैसा कार्ड दिया जा रहा है। 50 लाख घरों में इस इनविटेशन कार्ड को बांटा जाएगा और लोगों को वोट डालने की याद दिलाई जाएगी। क्योंकि अभी आपको पता होगा लोकसभा चुनाव में वोटिंग रेशियो काफी कम है, मतलब लोग बहुत कम ही वोट डाल रहे हैं। जबकि पिछले वाले लोकसभा चुनाव 2019 में 70% तक मतदान पड़े थे, काफी शानदार रेशियो था। लेकिन इस बार लगभग 50-60-65% ही चल रहा। तो इसको सुधारने के लिए चुनाव आयोग ने ये निमंत्रण बनाया, देख सकते हैं आप। भेज रहे हैं स्नेह निमंत्रण मतदाता तुम्हें बुलाने को, 25 मई भूल न जाना वोट डालने आने को। वाह 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 वाह। तो ये चुनाव आयोग की अनोखी पहल है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों। MDH और एवरेस्ट मसालों के मामले के बाद अब निर्यात होने वाले सभी मसालों की गुणवत्ता की जांच कराई जाएगी। मसाला बोर्ड की तरफ से ये निर्देश जारी किया गया। और इन मसालों के बाद अब एक नए प्रोडक्ट पर भी कंट्रोवर्सी पैदा हो रही है। नेस्ले कंपनी का सेरेलेक प्रोडक्ट, इसकी भी अब फूड रेगुलेटर FSSAI जांच करेगा, क्योंकि नेस्ले के इस बेबी फूड्स में एक्स्ट्रा शुगर मिली थी, जिससे कि दिल की बीमारी का खतरा बढ़ जाता है। क्योंकि शुगर ज्यादा है, ज्यादा मीठी चीजें खाने से कई तरह के नुकसान होते हैं, ये देख सकते हैं आप। तो अब बेबी फूड में ज्यादा चीनी मिलाने की खबरों पर सरकार सख्त हुई। नियामक देश भर में इकट्ठा कर रहे नेस्ले के सैंपल भी। वैसे आपको बता दूं, नेस्ले वही कंपनी है जो मैगी भी बनाती है और भी किटकैट वगैरह बहुत सारे चॉकलेट खाने के आइटम बनाती है। चलिए अगली खबर देखिए। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली की PM जॉर्जिया मेलोनी से फोन पर बातचीत की। लिबरेशन डे पर शुभकामनाएं भी दी। इटली का मुक्ति दिवस था, तो इस मौके पर PM मोदी ने उनको शुभकामनाएं दी। और दोनों नेताओं ने इटली की अध्यक्षता में G7 शिखर सम्मेलन में भारत की G20 अध्यक्षता के महत्वपूर्ण परिणामों को आगे बढ़ाने पर भी चर्चा की। मेलोनी ने PM मोदी को धन्यवाद भी दिया। G7 सम्मेलन के न्योते के लिए आभार जताया। चलिए अगली बड़ी चौंकाने वाली रिपोर्ट देखिए। इस साल 2024 के चुनाव में बहुत ज्यादा ही खर्चा हो रहा। दुनिया का अब तक का सबसे महंगा इलेक्शन बन जाएगा ये भारत का ये लोकसभा चुनाव। 2019 के मुकाबले दुगना खर्च किया जा रहा। आंकड़े आपके होश उड़ा देंगे। एक्सपर्ट ने भी ये दावा किया कि इस चुनाव में लगभग 1,35,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जबकि 2019 में 60,000 करोड़ ही खर्च हुए थे। 2020 के US यानी अमेरिका के इलेक्शन में भी 1.25 लाख करोड़ रुपए खर्च हुए थे, लेकिन ये भारत में इस बार बहुत ज्यादा खर्चा किया जा रहा। दुनिया का सबसे महंगा इलेक्शन बन चुका है। चलिए बड़ी खबर देखिए। पाकिस्तान को लेकर भारत के पड़ोसी देशों ने कहा कि भारत के साथ व्यापार वार्ता शुरू करे शहबाज सरकार। पड़ोसी देशों के कारोबारियों ने PM मोदी से भी अपील की, क्योंकि अभी पाकिस्तान के हालात काफी खराब चल रहे हैं। देखिए पाकिस्तान के PM ने खुद ये बयान दिया कि बांग्लादेश भी हमसे आगे निकल चुका है। ये देखकर खुद पर शर्म आती है। अभी 2 पाकिस्तानी रुपए के बराबर है 1 बांग्लादेशी टका। मतलब देखिए पाकिस्तान की इकोनॉमी कितनी ज्यादा गिर चुकी है। और हमारे विदेश मंत्री S जयशंकर ने भी जागरण से एक्सक्लूसिव बातचीत के दौरान कहा कि सीमा पर आतंक नहीं सहेगा भारत, पाकिस्तान रिश्तों पर फैसला करे। चलिए इलेक्शन से जुड़े कुछ अपडेट देखिए आप। इलेक्शन कमीशन ने PM मोदी और राहुल गांधी के बयान पर कांग्रेस और BJP दोनों को नोटिस भेजा। 29 अप्रैल तक जवाब मांगा है, क्योंकि PM मोदी और राहुल दोनों के ही चुनावी भाषणों में इलेक्शन कमीशन ने नफरत फैलाने का आरोप लगाया है। अब भाजपा कांग्रेस पार्टी के अध्यक्षों से 29 अप्रैल तक जवाब मांगा है चुनाव आयोग ने। इस बीच देखिए PM मोदी ने एक बार फिर से ये बयान दिया और कहा कि आपकी संपत्ति लूट कर सपा कांग्रेस अपने वोट बैंक को बांट देंगे। बरेली की सभा में विरासत टैक्स पर PM मोदी ने हमला बोला। मध्य प्रदेश के मुरैना में भी PM बोले, मोदी 56 इंच का सीना तान कर खड़ा है। उन्होंने कहा कि इंदिरा की प्रॉपर्टी बचाने के लिए राजीव ने कानून बदला, राहुल फिर से लाना चाहते हैं। इसी बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी मोदी से दूसरी बार मिलने का वक्त मांगा। उन्होंने चिट्ठी लिख करके कहा कि मैं आपको कांग्रेस का मैनिफेस्टो समझाना चाहता हूं, ताकि आप गलत बयान न दें। देखिए हमारे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी कहा कि जिस तरह से कांग्रेस अभी चल रही है, एक दिन डायनासोर की तरह विलुप्त हो जाएगी। और इस बीच देखिए कोर्ट में PM मोदी के चुनाव लड़ने पर रोक लगाने की मांग वाली भी एक याचिका लगाई गई। अब इस याचिका पर भी आज सुनवाई होगी। राजस्थान जयपुर में PM मोदी बोले कि राजस्थान में कांग्रेस सरकार ने ही पेपर लीक किया। पूर्व CM के करीबी ने यह खुलासा किया। गहलोत ने कहा हम उनकी परवाह नहीं करते। गृह मंत्री अमित शाह बोले कि तेलंगाना में मुस्लिमों का आरक्षण खत्म करेगी भाजपा, SC ST और OBC को मिलेगा लाभ। और देखिए कांग्रेस ने हरियाणा के लिए जारी की सूची। सिरसा से शैलजा और रोहतक से दीपेंद्र हुड्डा मैदान में आए। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का भाषण भी आजकल काफी चर्चा में है। उन्होंने कहा कि अब मामा दिल्ली जाएंगे और दिल्ली भी खाली पीली नहीं जाएंगे, कुछ लेकर जाएंगे। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। केजरीवाल पर 24 घंटे निगरानी रख रहा है PMO। मौका पाते ही उनकी जान भी ली जा सकती है। दिल्ली के मंत्री संजय सिंह ने केंद्र सरकार पर यह बड़ा आरोप लगाया। आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह ने PM नरेंद्र मोदी के नाम एक चिट्ठी भी लिखी है। और इसी बीच मेडिकल बोर्ड का भी ये कहना है कि केजरीवाल को 5 दिन इंसुलिन दें,
संजय सिंह की मोदी एलजी को चिट्ठी की, तिहाड़ जेल में दिल्ली सीएम 24 घंटे सीसीटीवी में कैद है। इधर ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया कि केजरीवाल की गिरफ्तारी सही है, वे नो समन का जवाब देने नहीं आए थे, सबूतों से पता चला कि घोटाले में उनका बड़ा रोल है ना। तो ये केजरीवाल मुद्दे को लेकर लेटेस्ट अपडेट चल रहे हैं और अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों अपन, लेकिन फिलहाल आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए राजस्थान में कल भी 4 जिलों में आंधी बारिश हुई, आज भी 17 जिलों में बरसात की संभावना है। मध्य प्रदेश उज्जैन में भी तेज बारिश देखी गई, कई जिलों में अलर्ट जारी, इंदौर समेत कुछ जगहों पर बिजली गिरने की आशंका, ओले भी गिरेंगे। एमपी में अगले 2 दिन तेज हवाओं के साथ बारिश के आसार रहेंगे, खंडवा में भी आकाशीय बिजली गिर सकती है। हालांकि 28 अप्रैल के बाद मौसम साफ हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में अगले 3 दिन हीट वेव यानी गर्म हवाओं की चेतावनी, जिलों के अधिकारी सतर्क रहे, मौसम विभाग की तरफ से यह हिदायत दी गई। झारखंड में रांची समेत कई जिलों में हीट वेव का अलर्ट है, 5 दिनों तक मौसम में कोई बदलाव नहीं होगा। राजधानी दिल्ली में भी मौसम विभाग ने जारी किया बारिश का येलो अलर्ट, 30 से 40 किलोमीटर की रफ्तार से धूल भरी आंधी भी चल सकती है। स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान और भी मौसम की संभावित गतिविधि क्या रह सकती है देख सकते हैं आप स्क्रीन पर। और सराफा बाजार पर नजर डाले दोस्तों तो देखिए सोना 110 रुपए कमजोर हुआ, चांदी में 350 रुपए की तेजी देखी गई और अभी सोने का रेट 71,841 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। चांदी 80,576 रुपए प्रति किलोग्राम पर बिक रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि वकीलों के साथ व्हाट्सएप पर भी अब लिस्ट जारी करेगा सुप्रीम कोर्ट। सीजीआई ने डिजिटलीकरण को बढ़ावा दिया और मतलब अब सुप्रीम कोर्ट में जो केस वगैरह होंगे उनकी जानकारी वकीलों के साथ व्हाट्सएप पर भी शेयर की जाएगी। चलिए खबर आ रही इस वित्तीय वर्ष में निजी हवाई अड्डों की चांदी होगी। क्रिसिल की ताजा रिपोर्ट में एयरपोर्ट के जरिए रेवेन्यू में 30% ग्रोथ का अनुमान लगाया है। और एयरलाइन इंडस्ट्री से जुड़ी एक और खबर देखिए, इंडिगो कंपनी ने एक और छलांग लगाई, 30 एयरबस A350 900 विमानों का ऑर्डर भी दिया। वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट सेगमेंट में एंट्री करेगी एयरलाइन कंपनी, 2027 से शुरू होगी डिलीवरी। और वही देखिए बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर के सोपोर में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई, लश्कर कमांडर के फंसे होने की भी आशंका है। देर रात ये मुठभेड़ की घटना सामने आई। और खबर आ रही 6000 से ज्यादा कर्मचारियों को मिलेगा ओल्ड पेंशन स्कीम यानी पुरानी पेंशन योजना का लाभ। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार ने 15 फरवरी तक बढ़ाया था प्रस्ताव देने का समय और अब इस संबंध में अधिसूचना भी जारी हो चुकी है, देख सकते हैं आप डिटेल। वही देखिए पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती मामले पर भी बड़ी खबर आ रही है। आंसुओं से धुलते सपनों के साथ धरने पर बैठे नौकरी गंवाने वाले। हाल ही में कलकत्ता हाईकोर्ट ने जो फैसला दिया था लगभग 25,000 शिक्षकों और गैर शैक्षणिक कर्मचारियों को नौकरियों से हटाने का, क्योंकि इस भर्ती को ही खारिज कर दिया हाईकोर्ट ने फर्जी बताते हुए। तो इस मामले के बाद पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग का भी कहना है कि 19,000 लोग पात्र हैं, सिर्फ 5,300 नियुक्तियां ही संदिग्ध पाई गई, बाकी 19,000 की नौकरियां क्यों हटाई जाए, वो तो बेरोजगार हो जाएंगे फिर से। बंगाल एसएससी ने कहा कि लगभग 5,000 नियुक्तियां अवैध हैं, 19,000 शिक्षकों की भर्ती में कोई गड़बड़ी नहीं है, जबकि हाईकोर्ट ने तो 25,000 अपॉइंटमेंट्स को रद्द कर दिया था। और न सिर्फ रद्द किया बल्कि कहा कि सैलरी भी जमा कराओ वापस, ब्याज समेत 12% सूद के साथ पैसे लौटाने का आदेश दिया। देखते हैं अब ये अभी मामला सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंच गया तो आगे क्या अपडेट आता है। फिलहाल देखिए दोस्तों अगली खबर, राजस्थान में नया आदेश जारी हुआ, रोडवेज अधिकारियों को अब समय से पहुंचना होगा कार्यालय, बायोमेट्रिक मशीन के जरिए हाजिरी लगेगी। और खबर है महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव से कुछ दिन पहले राज्य सरकार ने 21 चीनी मिलों को लोन की गारंटी भी दी, ये रिपोर्ट भी सामने आ रही है। बिहार में देखिए एक बड़ी दुर्घटना हो गई, पटना रेलवे स्टेशन के पास होटल में भीषण आग लग गई और इसमें 6 लोगों की जान चली गई, 30 से ज्यादा घायल हो गए। बताया जा रहा है कि सिलेंडर ब्लास्ट की वजह से ये घटना हुई। और छत्तीसगढ़ में देखिए सुरक्षा बलों की बड़ी कार्रवाई, सर्चिंग के दौरान 2 महिला समेत टोटल 7 नक्सली और गिरफ्तार हुए, इनके पास से विस्फोटक सामग्रियां भी बरामद हुई। एक रिपोर्ट ये भी आ रही है, सीआरपीएफ जवानों का कहना है कि बहुमंजिला भवनों को उड़ाने वाली तकनीक भी हासिल कर रहे हैं नक्सली। सीआरपीएफ ने बरामद किए 3100 ट्यूब डेटोनेटर भी। और वही देखिए दोस्तों छत्तीसगढ़ में भूकंप के झटके भी महसूस हुए, 12 मिनट में भूकंप के 2 बड़े झटके लगे। जगदलपुर में लोग बाग घरों से भी बाहर निकल गए, देख सकते हैं आप तस्वीरें। रात के समय शाम के समय ये भूकंप आया, लगभग 8 सवा 8 समथिंग। छत्तीसगढ़ के अलावा हरियाणा और पंजाब में भी भूकंप के झटके लगे, 3.2 की तीव्रता रही। सिरसा में भूकंप का केंद्र बताया जाना, सहमे लोग घरों से बाहर आ गए, हालांकि गनीमत रही कि जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। चलिए बड़ी खबर आ रही है, संदेश खाली केस में सीबीआई ने पहली एफआईआर दर्ज की, इसमें 5 मुख्य आरोपी हैं। जमीन हड़पने और यौन शोषण मामले की जांच कर रही है एजेंसी। कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के बाद जो पश्चिम बंगाल में संदेश खाली का मामला सामने आया उसमें यह गिरफ्तारी की गई है। और वही देखिए राजस्थान के जैसलमेर में एक दुर्घटना हो गई, वायुसेना का टोही विमान क्रैश हुआ, शहर से 30 किलोमीटर दूर झाजिया गांव के पास गिरा। ये बॉर्डर एरिया पर निगरानी कर रहा था, हालांकि हादसे में किसी के नुकसान की कोई खबर नहीं है, ये अच्छी बात है। चलिए अगली खबर आ रही, भारत को सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का हब बनाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाना जरूरी है। आईसीईए ने सरकार के पास अपनी मांग भी रखी, जिसमें कहा गया कि प्रोडक्ट डिजाइन और आईपी निर्माण में सबसे आगे रखने के लिए विभिन्न उपायों की सिफारिश की है। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि भारत को चीन वगैरह इनसे सतर्क रहने की जरूरत है। चलिए बड़ी खबर देखिए, आईसीआईसीआई बैंक मोबाइल ऐप में सुरक्षा में खामी पाई गई, किसी को दिख रहा दूसरे का खाता तो किसी को आ रहा सॉरी का मैसेज। यहाँ तक कि मीडिया में तो ऐसी भी खबरें चल रही दोस्तों की आईसीआईसीआई मोबाइल बैंकिंग ऐप के जरिए 17,000 क्रेडिट कार्ड का डेटा लीक हुआ है। हालांकि आईसीआईसीआई बैंक का ये कहना है कि एरर की वजह से किसी भी मिसयूज की घटना नहीं हुई है, लेकिन नए क्रेडिट कार्ड डिटेल्स की लीक की खबरें खूब चल रही है। देखते हैं अब ऑफिशियल
फाइनल अपडेट क्या आता है। फिलहाल देखिए बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई बोले आम भलाई के लिए किसी की निजी संपत्ति पर क्या कब्जा किया जा सकता है या नहीं। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या जवाब दिया देखिए। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि संविधान का उद्देश्य सामाजिक बदलाव की भावना लाना है और ये कहना खतरनाक होगा कि किसी भी व्यक्ति की निजी संपत्ति को समुदाय का भौतिक संसाधन नहीं माना जा सकता और सार्वजनिक भलाई के लिए राज्य प्राधिकारों द्वारा उस पर कब्जा नहीं किया जा सकता है। अब इस पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फिर से एक बड़ा फैसला सुनाया जाएगा, आगे अपडेट में आपको बता दूंगा। वहीं देखिए बड़ी खबर, अब पढ़ाई के साथ स्कूलों में बच्चों को मिलेगी तकनीकी शिक्षा, तकनीकी प्रशिक्षण भी दिया जाएगा जिससे कि बच्चों को रोजगार पाने में आसानी होगी। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार द्वारा ये नई पहल शुरू की जा रही है। और देखिए उत्तराखंड हरिद्वार में कवि कुमार विश्वास ने हर की पेड़ी पर की राम की कथा, अमृत रस धारा में मंत्रमुग्ध हुए श्रोता। उत्तराखंड के जंगलों में आग लगने की घटनाएं भी काफी ज्यादा देखी जा रही। पिछले 24 घंटों में ही जंगलों में 54 जगहों पर आग लगी। अब तक टोटल 544 घटनाएं सामने आ चुकी हैं। चलिए खबर आ रही है, हिमाचल प्रदेश में 28 जुलाई से 4 अगस्त तक मनाया जाएगा अंतर्राष्ट्रीय मिंजर मेला। हिमाचल के चंबा जिले में मनाया जाता है ये। और बेरोजगारी पर एक रिपोर्ट देखिए, मोदी सरकार के 6 साल में नौकरियां बढ़ी, 8% गिरी युवाओं की बेरोजगारी दर। भले ही विपक्ष दावे अलग करते हैं लेकिन आंकड़े दावों से अलग हैं। ये डिटेल्स भी आप देख सकते हैं। पिछले कुछ सालों के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा गिरी बेरोजगारी दर। और देखिए बड़ी खबर, एनसीबीसी का कहना है कि सभी मुस्लिमों को ओबीसी वर्ग में शामिल करने पर कर्नाटक सरकार के जवाब से संतुष्ट नहीं है। ये अब समन भेजा जाएगा। एनसीबीसी यानी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने इस पर आपत्ति जताई है कर्नाटक राज्य सरकार के इस फैसले पर, है ना। और इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर एक आंकड़ा देखिए दोस्तों, भारत से दवा निर्यात 10% बढ़कर 27.9 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। यूएस, यूके समेत अन्य देशों में भारत की दवाओं की काफी ज्यादा मांग है। और मार्केट से अपडेट देखिए, एक्सिस बैंक के एमडी अमिताभ चौधरी की पुनर्नियुक्ति को मंजूरी मिली, यानी फिर से ये बैंक के प्रमुख निदेशक के तौर पर नियुक्त किए जाएंगे। चलिए स्टॉक मार्केट से जुड़ी कुछ और खबरें भी देख लेते हैं फटाफट से। देखिए बाजार में लगातार 5वें दिन तेजी देखी गई। सेंसेक्स एक बार फिर से 74,000 के पार निकला। हालांकि कोटक महिंद्रा बैंक के शेयर में लगभग 11% तक की गिरावट देखी गई। बैंक निफ्टी में भी 167 अंक की बढ़ोतरी दर्ज हुई। और कोटक महिंद्रा बैंक में ये गिरावट इसलिए आई क्योंकि आरबीआई ने कार्रवाई की थी ना कि बैंक नए क्रेडिट कार्ड जारी नहीं कर पाएगा। ऑनलाइन खाता खोलने पर भी रोक लगी थी। ये वजह कि कोटक का बैंक इतना टूटा। और कुछ कंपनियों के रिजल्ट्स देखिए आप। माइनिंग कंपनी वेदांता का चौथी तिमाही में मुनाफा 27% तक घटा। एसईसी कंपनी ने चौथी तिमाही में 5,398 करोड़ रुपए की कमाई की। टेक महिंद्रा के भी चौथी तिमाही के नतीजे घोषित हो चुके हैं। शुद्ध मुनाफा 661 करोड़ रुपए रहा। प्रति शेयर 28 रुपए का लाभांश यानी कि डिविडेंड भी देगी कंपनी। टेक महिंद्रा ने 560% डिविडेंड की सौगात दी है क्योंकि Q4 में अनुमान से कम रहा मुनाफा। और वहीं देखिए वित्त वर्ष 2024 में अडानी ग्रुप की एसीसी लिमिटेड को सर्वाधिक 2337 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ मिला। और दोस्तों क्रेडिट कार्ड पर भी एक रिपोर्ट सामने आ रही कि बीते वित्त वर्ष क्रेडिट कार्ड से 18.26 लाख करोड़ रुपए खर्च हुए। टोटल लोगों ने खर्च किया मतलब। और पहली बार भारत में ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड का खर्च रिकॉर्ड तोड़ 1 लाख करोड़ के पार पहुंचा। डेबिट कार्ड से लोग बाग दूरी बना रहे हैं, आजकल क्रेडिट कार्ड से ज्यादा खर्च करते हैं। चलिए अगली खबर देखिए, अमेठी से नामांकन कर सकते हैं राहुल गांधी। रामलला के दर्शन भी करेंगे। 24 घंटे बाद रुख साफ हो जाएगा। खबर है झारखंड में बड़ा बर्ड फ्लू का खतरा। होटवार के पोल्ट्री फार्म में 4000 मुर्गियों को मारा गया। 10 किलोमीटर में चिकन अंडा की खरीद बिक्री पर भी रोक लगा दी गई है। और खबर है दोस्तों हरियाणा अंबाला में देखिए शंभू बॉर्डर पर अभी भी किसानों का धरना जारी है। इस वजह से 63 ट्रेनें फिर से कैंसिल रही। पंडित बोले कि 22 मई को बॉर्डर पर जुटेंगे लाखों लोग। 27 अप्रैल तक सरकार को अल्टीमेटम दिया गया है ना। और टेक्नोलॉजी से अपडेट देखिए दोस्तों, व्हाट्सएप में जल्दी अब आपको एक नया फीचर मिलेगा। नॉर्मल कॉल की तरह डायल करके आप अनजान नंबर के लोगों को भी व्हाट्सएप कॉल कर पाएंगे। मतलब बिना किसी के नंबर को फोन में सेव किए ही डायरेक्ट आप व्हाट्सएप कॉल कर पाएंगे। और खबर देखिए राजस्थान में भी अब अंग प्रत्यारोपण की यूनिक आईडी जारी होगी। फर्जीवाड़ा रोक लगाने के लिए राजस्थान सरकार ने भी आदेश जारी किया। और खबर देखिए दोस्तों दिल्ली के बाद अब राजस्थान जयपुर मेट्रो में भी मिलेगा हिमाचली सेब जूस। यात्रियों के लिए लगेंगे 85 बिक्री बूथ भी। वही देखिए दिल्ली के लोगों के लिए जरूरी खबर, केजरीवाल सरकार ने भी बढ़ती गर्मी को लेकर निर्देश जारी किए और कहा कि दोपहर के समय गर्मी के दौरान लोग बाग घरों से बाहर न निकले। और देखिए मोदी गवर्नमेंट की पीएम स्वनिधि योजना पर भी आंकड़ा आ रहा कि अब तक सरकार ने इस योजना में 147 करोड़ रुपए की सब्सिडी बांटी। और देखिए भारत के सर्विस सेक्टर की रिपोर्ट जबरदस्त रफ्तार देखी जा रही है। साल 2023 में 11.4% की ग्रोथ हुई। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से खबर आ रही दोस्तों 29 अप्रैल को लॉन्च होगी महिंद्रा की नई एसयूवी। माइलेज, इंटीरियर वगैरह के अपडेट्स भी आप देख सकते हैं। मॉडल का नाम है XUV 3XO। और इसके अलावा जीप रेंगलर फेसलिफ्ट भी लॉन्च हुआ। कीमत 67 लाख रुपए। न्यू डिजाइन एसयूवी में अडास जैसे एडवांस सेफ्टी फीचर भी मिलेंगे। और खबर देखिए साउथ की एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया को महाराष्ट्र साइबर सेल ने समन भेजा। IPL 2023 की अवैध स्ट्रीमिंग से जुड़ा मामला है। पहले बॉलीवुड एक्टर संजय दत्त को भी इसके बारे में समन भेजा था और संजू बाबा के बाद अब तमन्ना भाटिया को भी ये समन भेजा गया। बेटिंग ऐप पर IPL स्ट्रीमिंग से जुड़े मामले पर महाराष्ट्र साइबर सेल अब पूछताछ करेगी। चलिए अगली बड़ी अच्छी खबर देखिए, CBDT ने फॉर्म 10A और 10AB दाखिल करने की अंतिम तारीख 30 जून तक बढ़ाई। आयकर विभाग की तरफ से इनकम टैक्स पेयर्स को यह बड़ी राहत दी गई है। LIC का भी अपडेट आ रहा है। LIC ने ग्राहकों को अलर्ट किया, ब्रांड नाम और लोगो वाले भ्रामक विज्ञापनों को लेकर सावधान रहें क्योंकि सोशल मीडिया पर कई लोग LIC के लोगो का इस्तेमाल करते हुए भ्रामक विज्ञापनों के URL लिंक दे रहे हैं जिनके जरिए आपके साथ धोखाधड़ी हो सकती है, तो अलर्ट रहें। वहीं
वहीं देखिए बड़ी खबर, हलाल सर्टिफिकेशन देने वाले संस्थानों को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा। सरकार ने बढ़ाई प्रमाणीकरण की डेडलाइन और इस आखिरी तारीख को बढ़ाकर 4 जुलाई कर दिया। चलिए खबर आ रही, हिंदुस्तान यूनिलीवर का हॉर्लिक्स भी अब हेल्थ ड्रिंक नहीं रहा, क्योंकि कंपनी ने इसको अलग कैटेगरी में डाल दिया। हेल्थ फूड ड्रिंक्स कैटेगरी का नाम बदलकर कंपनी ने फंक्शनल न्यूट्रिशनल ड्रिंक्स F&D कर दिया। हाल ही में आपको पता होगा सरकार की तरफ से बोर्नविटा को लेकर भी हेल्थ ड्रिंक से आउट कर दिया था और इसके बाद अब ये हॉर्लिक्स भी बाहर हो चुका है। चलिए खबर आ रही है, थिएटर में अब देख सकेंगे एड फ्री फिल्म। PVR आइनॉक्स अब आपको एड फ्री फिल्म सब्सक्रिप्शन ऑप्शन भी देंगे। चलिए खबर आ रही है, बिहार में देखिए के पाठक की तरफ से शिक्षा विभाग का एक और ऐतिहासिक बड़ा फैसला, पोशाक को लेकर बड़ा आदेश जारी किया है। दरअसल बिहार में अभी तक स्कूलों में पहली कक्षा से लेकर 12वीं तक के बच्चों को स्कूल ड्रेस के लिए खातों में पैसे मिलते थे, लेकिन बिहार में अब ये पैसे नहीं मिलेंगे, बल्कि अब स्कूली बच्चों को सीधे सिलाई मतलब सिली सिलाई पोशाक दी जाएगी, रेडीमेड ड्रेस मिलेगी ऐसा। और खेल समाचार पर खबर देखिए दोस्तों, IPL पर अपडेट आ रहा। बेंगलुरु IPL सीजन में लगातार 6ठी बार हार के बाद आखिरकार जीत गया। हैदराबाद 4 जीत के बाद हारी। कोहली पाटीदार की 50 लगी, कर्ण, स्वप्निल और ग्रीन को 2-2 विकेट भी मिले। और भारत के लिए एक बड़े गर्व की बात है, पैरा शूटिंग विश्व कप में मोना ने स्वर्ण और आमिर ने रजत पदक पर जमाया कब्जा। कोरिया में एक वर्ल्ड कप हो रहे हैं जिसमें भारत का नाम रोशन किया इन्होंने, वाकई में मेनी कांग्रेट्स मोना और आमिर को। और खबर देखिए दोस्तों, चीन के 3 अंतरिक्ष यात्री तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन के लिए होंगे रवाना, 2030 तक पूरा करेगा ये लक्ष्य। खबर है, लंदन में भारतीय उच्चायोग पर हमले का आरोपी गिरफ्तार हुआ, NIA ने पकड़ा। विरोध प्रदर्शन में शामिल था, अभी कुछ महीनों पहले ये मामला सामने आया था, आपको पता होगा। और वही देखिए बड़ी खबर, अमेरिका की 25 यूनिवर्सिटीज में इजराइल विरोधी प्रदर्शन भी हुआ, 100 से ज्यादा छात्रों को गिरफ्तार किया गया। भारत बोला कि इस मामले पर हमारी भी नजर है, हमारी वहां की इंडियन एम्बेसी भी भारतीय छात्रों के संपर्क में है। इंटरनेशनल न्यूज से एक और खबर आ रही है, अमेरिका ने छिपकर यूक्रेन को दी लंबी दूरी की मिसाइलें, 1 महीने बाद खुलासा किया, रूस में 300 किलोमीटर अंदर तक हमला कर सकती है ये मिसाइल। और देखिए क्लाइमेट चेंज पर इसरो की बड़ी रिपोर्ट, 10 हेक्टेयर से बड़ी लगभग 2500 जिलों में से 676 के आकार में बढ़ोतरी हुई। मोबाइल फोन लॉन्चिंग पर अपडेट आ रहा, Vivo V30e स्मार्टफोन 2 मई को लॉन्च होगा। इसमें आपको 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा मिलेगा, अनुमानित कीमत 25,000 रुपए रह सकती है। ओके, और अंत में आज के राशिफल पर नजर डालें तो देखिए मेष और मिथुन राशि वालों के लिए नौकरी का आज अच्छा दिन रहेगा। कुंभ राशि को रुका पैसा मिलने की भी संभावना है। वृषभ राशि के लोगों को नकारात्मकता से बचना चाहिए। मकर राशि के लोग हड़बड़ी में कोई निर्णय ना लें। मेष राशि के लोगों को लक्ष्य पाने की वजह से तनाव थोड़ा बढ़ सकता है। ओके, और आप मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों कि भारत ने चंद्रयान 3 मिशन के जरिए चांद के साउथ पोल पर कदम किस तारीख को रखा था। कमेंट करके लिखना आपको। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसे इन्फॉर्मेटिव काम की खबरें देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।